हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट का केमिकल रिएक्शन। इसको हम लोगों ने पढ़ा था और सभी टॉपिक को पढ़ने के बाद इसमें हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन क्लास आज करेंगे। क्या कैसे हमने बताया था आप लोगों को रिएक्शन होता क्या है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमने बताया था, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था, सब कुछ बताया था। उसमें हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन मैंने बताया था। व्हेन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट एंड प्रॉपर्टी आर चेंज, बताया था आपको। तो इसमें हमने बताया था टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या था भाई, इवोल्यूशन ऑफ गैस था। इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई रिएक्शन होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसके केमिकल रिएक्शन का जो है, रिएक्शन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, इवोल्यूशन ऑफ गैस था। इवोल्यूशन ऑफ गैस। फिर उसके बाद क्या था भाई, इवोल्यूशन ऑफ गैस। सेकंड था आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। थर्ड मैंने बताया था चेंज इन कलर। क्या बताया था हमने, चेंज इन कलर। अगला मैंने बताया था, नेक्स्ट बताया था हमने चेंज इन टेम्परेचर। क्या है भाई, चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट क्या था, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, और उसका स्टेट बदल जाता है। क्या होता है, स्टेट बदल जाता है। इसमें हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। इवोल्यूशन ऑफ गैस में अगर हम चाहेंगे तो क्या कर देंगे भाई, जिंक रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो भी रिएक्ट हम लोग क्या बन जाएगा, इसमें जिंक सल्फेट बन जाएगा। और क्या निकल जाएगा भाई, हाइड्रोजन गैस क्या होगी, निकल रही नहीं, बोलिए। और मैं प्रेसिपिटेट में बताया था, इसमें एलिमेंट का नाम स्पेशली Ag, Pb, Ba एंड Fe3+ वाले ये लोग जो होते हैं क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं। आपको मैं बताया था ये सब बातें थी। तो इसमें चेंज इन कलर, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है चाहे वो कलर लगभग चेंज होता है। जैसे हमको आप किसी को भी जला दिया जाए, बर्न कर दिया जाए, तो होगा क्या, आप देखेंगे कि कलर उसका चेंज हो जाएगा। या खाना बना रहे हो, फूड मटेरियल प्रिपेयर कर रहे हो, या कुछ जला रहे हो, पेपर को जला दो, केमिकल रिएक्शन है कि नहीं, बोलो। इरिवर्सिबल होता है केमिकल रिएक्शन, तो क्या होगा, कलर उसका बदल जाएगा। चेंज इन टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर का रिएक्शन में भी होता ही नहीं, कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ टेम्परेचर जरूर होगा उसको रिएक्शन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या, चेंज इन स्टेट। जैसे हम लोग हैं आज ऐसे हैं, कल सभी लोग चले जाएंगे, फिर क्या हो जाएंगे, सॉइल में मिल जाएंगे नहीं। तो हम लोग तो यही कहते हैं भाई, बॉडी जो है किससे बनी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से बनी है। क्यों, देखिए पंचतत्व बोलते हैं लोग, ये हिंदी लैंग्वेज में बताया गया है। जैसा कि उसमें वाटर होता है, सॉइल है, और सब कुछ क्या क्या सब बताया गया है। तो वाटर कैसे बना भाई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से ही बना है, बोलिए। वहाँ पे है नहीं, एटम से बना है कि नहीं, सब लोग किससे बनाए, एटम से बनाया। एटम कैसे बनाया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना है। इस तरह करके हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिया। उसमें हम फिर उसके बाद था आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के टाइप्स क्या थे भाई, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम लोग 5 या 6 के बारे में डिस्कस किए थे। उसमें पहला क्या था भाई, एडिशन रिएक्शन था। फर्स्ट क्या था, एडिशन रिएक्शन। एडिशन मीन्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको कहते हैं, व्हेन टू आर मोर देन टू कंपोनेंट्स कंबाइन टुगेदर या सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। जैसे उसकी डिफिनेशन थी रिएक्शन की, ठीक है। जैसे हमने कर दिया भाई, हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन, देखो दोनों लोग जुड़ रहे हैं कि नहीं, अब ऐसे ही जुड़ जाएंगे नहीं, जब तक इलेक्ट्रॉन एक ट्रांसफर न करे और एक गेन न करे। मतलब इलेक्ट्रॉन लेने देने से ही बॉन्डिंग होती है, बात सही है। चाहे शेयरिंग करके ले लिया जाए, चाहे क्या चीज़ ट्रांसफर कर दिया जाए, समझा रहा है। जैसे हम लोग अपने पेरेंट्स से जुड़े रहते हैं कि नहीं, बोलिए। पेरेंट्स से जुड़े हैं, कोई पूछेगा कौन सा बॉन्ड है तो क्या बताएंगे, आयनिक बॉन्ड बताएंगे, कोवलेंट बॉन्ड बताएंगे, बताइए। आयनिक बॉन्ड होता है कि कोवलेंट बॉन्ड होता है, बोलिए। इसमें आयनिक बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, जल्दी बोलो, कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। क्योंकि पेरेंट्स पैसा देते हैं, और लेते हैं क्या, जितना दिए उतने लेते हैं नहीं। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा पैसा पाओगे बाद में फ्यूचर में,
पेरेंट्स को दे सकते हो। ऐसा नहीं कि पापा आपको अगर 10 रुपीज़ दिए थे तो आप 10 ही दोगे, ऐसा तो नहीं करेंगे। नहीं, तो क्या होगा, आने कांड होगा। आज वो ज़्यादा दे सकते हैं, हो सकता है कल आने वाले समय में आप कम दे, ये भी हो सकता है। कोई जरूरी क्यों करेंगे, तो वहाँ शेयरिंग नहीं करेंगे, आने की करेंगे। मेरे अकॉर्डिंग मैं तो यही कहूँगा कि आएंगे। आइए देखते हैं, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये Cl बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये देखिए मैंने बोला था गैसेज को किसमें राइट लिखते हैं भाई, राइट करते हैं मालिक्यूल फॉर्म में राइट करते हैं। रिएक्शन लिखने से पहले बताया था ना, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और क्या होगा, बराबर हो गया। अगला है कैल्शियम रिएक्ट विथ क्लोरीन या कैल्शियम रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, क्या हो जाएगा, CaH2 हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह क्यों लिखा हूँ, क्योंकि इसकी बैलेंस ही रखेंगे ना, इसका 1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्रॉस करेंगे क्या हो जाएगा, CaH2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्राइड व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्राइड, दैट कंडीशन हाइड्रोजन कंटेन माइनस वैलेंसी एंड 17 ग्रुप आल्सो बिलोंग टू 17 ग्रुप। अगला एल्युमिनियम रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, क्या बन जाएगा, AlCl, अरे AlH3 बन जाएगा। समझा, इसको बैलेंस करना है, ये बैलेंस है, हाँ है, इसको 2 है, यहाँ 3 है, नहीं यहाँ पे 2 कर दिया जाए, यहाँ पे 3 कर दिया जाए, यहाँ पे 2 कर दिया जाए। ये तो आपने मन से जजमेंट करना है स्टूडेंट, कैसे हम क्या लिखे, राइट करें कि बैलेंस हो जाए। समझ में आ गया। उसी तरह आपका था डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब दो लोग जुड़े हुए थे, उनको तोड़ दिया जाए, उनके अंदर झगड़ा लगा दिया जाए, झगड़ा लगा दीजिए परिवार में, चाहे जो भी कहीं भी फ्रेंड्स के बीच में झगड़ा लग जाता है, वहाँ पे क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा कि नहीं, बोलो, होगा। चलिए देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब तोड़ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है भाई, डिकम्पोज करना, तोड़ना, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया CaCO3, इसको जब हीट करेंगे, एक इंडोथर्मिक रिएक्शन बताया था, हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, CaO बन जाएगा, और क्या बन जाएगा स्टूडेंट, CO2 गैस क्या होगी, रिलीज हो जाएगी। सिमिलरली बहुत रिएक्शन है, कोई जरूरी नहीं यही है, KClO3 पोटेशियम क्लोराइड, इसको तोड़ेंगे तो KCl हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन निकल जाएगा। ये तो लर्न करने की चीज़ है, बोलो ऑक्सीजन को मालिक्यूल फॉर्म में राइट करेंगे नहीं, अब ये बैलेंस करना होगा, तो देख लीजिए कहाँ पे आया, यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे 3 कर दो। देखिए इधर भी 6 है, ये 2 बार है, ये 2 बार है, 6 है कि नहीं, बोलो ये कौन सा रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसी तरह बहुत रिएक्शन कर सकते हो आप। अगला है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसमें हमने क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में 1 एटम जो होता है दूसरे एटम को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है बाय अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग करता है। जैसे हमने लिख दिया है यहीं पे आपका जिंक रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट, बोलो लिख सकते हो कि नहीं। ये क्या करेगा भाई, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा, इनको भगा देगा, क्या बना देगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, Cu अलग हो जाएगा। देखिए बैलेंस है ना, हाँ इक्वल है। नेक्स्ट है, अगर आप लिखना चाहेंगे तो ये भी लिख सकते हैं, आयरन एल्युमिनियम Al2, एल्युमिनियम रिएक्ट विथ एल्युमिनियम का रिएक्शन किससे कर दे, आयरन ऑक्साइड से कर देंगे, ठीक है। क्या होगा देखिए, अब ये इसको भगा देगा क्योंकि एल्युमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू आयरन। यहाँ बन जाएगा Al2O3 बन जाएगा, और क्या निकल जाएगा स्टूडेंट, आयरन निकल जाएगा, किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। थर्मल रिएक्शन का एग्जाम्पल मैंने बताया था, ये भी क्या डिस्प्लेसमेंट ठीक है, ये इनको भगा दे रहा है, किसके थ्रू, बाय रिएक्टिविटी सीरीज के थ्रू। समझ में रहा है, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब 2 लोगों के बीच की बात करनी है। दूसरा ये तीसरा था, चौथा क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, कोई रिएक्शन ले सकते हो, जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड, एक नया एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करते किसके साथ, HBr के साथ। समझा रहा है, देखिए क्या बन जाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट में आप बैलेंस लिख लो, अपने आप ऑक्सीडेशन स्टेट लिख के शो कर दो, प्लस और माइनस। ये देखिए ये प्लस किससे रिएक्शन कर लेगा, माइनस से कर लेगा कि नहीं, और ये किससे रिएक्शन कर लेगा, इससे कर लेगा
तो आपका बनेगा क्या, BaBr2 और क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। समझ में आ रहा है? BaBr2 मतलब इसका 2 होता है, इसका 1 होता है, ग्राफ कर देंगे आ जाएगा। फार्मूला बनाना आप लोग सीखे होंगे। बोलो नेक्स्ट है। और भी रिएक्शन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। आपका है पोटेशियम साइनाइड रिएक्ट सल्फ्यूरिक एसिड KCl, इसका नाम क्या है, पोटेशियम साइनाइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। स्टूडेंट इसका जब रिएक्शन करेंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। ये किससे रिएक्शन करेगा, इससे, और ये इससे करेगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, K2SO4 बन जाएगा और HCN हाइड्रोजन साइनाइड हो जाएगा। यस, इसको बैलेंस करना है, यहाँ पे 2 कर दें, 2 हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, मजबूरी है। यहाँ पे 2 हो गया है, सही आ गया। ये कौन सा रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। अगला है आपका नेक्स्ट है आपका रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स के बारे में बहुत लेटेस्ट में हम लोग पढ़े हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या था भाई, रिडॉक्स इसको तो जनरली हम कर सकते हैं रेड, आप जानते ही हो, आप उसको समझ ही सकते हो। ऑक्सीडेशन, दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ अकर्स। वैसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन हो। मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जैसे आप सांस ले रहे हो, हवा ऑक्सीजन ले रहे हो कि नहीं, तो आप क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं, बर्न हो रहा है ना फ्यूल। बोलो, उसी तरह कार बाइक को चलाते हो तो उसमें ऑक्सीजन जाएगा तभी तो आग लगेगी, तो वहाँ भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। बोलो सिमिलरली देखिए, वैसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन, क्या हो भाई, रिडक्शन, उसको क्या बोलेंगे भाई, रिडक्स रिएक्शन बोलेंगे। समझ में आ गया? आगे देखिए, तो जैसे एग्जांपल मैं कोई ले लूँ, जैसा आप चाहें वही ले लीजिए। एक मेथड में थर्ड वाला बताया था, बहुत ईजी मेथड था, हालांकि सोचने में टाइम लगेगा, अच्छा मेथड वही है। हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है। हाइड्रोजन रिएक्ट विद नहीं, इसको दूसरा चलिए, एक रिएक्शन में बताया था आपको, मैग्नीशियम का कर लेते हैं। चलिए, मैग्नीशियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए इसका प्लस होता है, माइनस होता है, ये क्या होता है, +2 होता है। इससे रिएक्शन कर लेगा कि अभी रिएक्शन बता रहा हूँ, बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट ना। तो Mg हो जाएगा और ये Cl, तो Mg की बैलेंस कितना है, 2 है ना, इसका 2 इसका 1 है, तो क्या कर देंगे, इसको क्रॉस कर देंगे, MgCl2 हो जाएगा कि नहीं, बोलिए। हाँ, MgCl2 हो जाएगा। अब इसको मिटा देते हैं क्योंकि हम रिएक्शन करने के लिए कुछ और मैनर से बताया ना, एकदम मैथमेटिक्स टाइप। और क्या निकल जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। देखिए, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन है, ऐसा नहीं कि ऐसे 2 करेंगे, नहीं। कंपाउंड फॉर्म में कहाँ आगे बढ़ पाए, कोफिशिएंट पे लिखते हैं, कहाँ पे, कोफिशिएंट पे, ठीक है, 2 कर दिया। अब इसका हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। मैंने बताया था उसमें रिडॉक्स जब पढ़ा रहा था, आप लोग देखे होंगे शायद, तो नहीं देखेंगे तो भाई इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने बताया था कि फ्री स्टेट में क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, और मॉलिक्यूल्स फॉर्म में क्या होता है भाई, 0 होता है। 2 बातें तो ख्याल रखिएगा, इन फ्री स्टेट 0, कोई एक फ्री स्टेट में क्या होगा, 0 हो जाएगा। मॉलिक्यूल्स फॉर्म में होगा तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स फॉर्म में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 मींस गैसेस फॉर्म में, यही ना। देखिए, ये फ्री स्टेट में अकेला ही नहीं, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये +1 ये -1, बैलेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे +2 हो जाएगा, यहाँ क्या -1 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। अब देखिए, Mg को Mg से टच किया जाए और हाइड्रोजन से हाइड्रोजन को टच किया जाए, क्लोरीन से क्लोरीन को टच कर लो भाई, आपका मन कर रहा है तो। यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1 है, तो क्या कुछ हो रहा है, बराबर है ना। यहाँ पे 0 से क्या 2 हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा कि नहीं, बोलो। यहाँ क्या हो जाएगा, रिडक्शन, +1 से 0, घट रहा है ना, डिक्रीज कर रहा है ना। क्या चीज डिक्रीज कर रहा है भाई, कब से मैं बोल रहा हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में गया, जब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करेगा तो ये हो जाएगा। समझ में आ गया? ओके स्टूडेंट, आज मुझे रिवीजन के तौर पर पढ़ाना था, इसलिए मैं इतना जल्दी बोल दिया। अब इसमें एक क्वेश्चन मैं बोलता हूँ। क्वेश्चन ये है, आपके बुक में दिया है, क्वेश्चन ये है कि भाई रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाए और बनाया कैसे जाए। लिखा है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। क्या बोला भाई, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो हालांकि मैं तो बैलेंस क्या करूंगा, मैं बताऊंगा पूरा,
आपको दिखाते हैं। बैलेंस द फॉलोइंग, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन। पहला क्या दिया है, चलिए ठीक। फर्स्ट इसमें ये दिया है आपको सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, H2SO4 रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। पहले हम राइट कर देते क्वेश्चन, आपको मैं सब दिखाता हूँ। दूसरा क्वेश्चन ये दिया है, दूसरा आपका है एल्युमिनियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, Al रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तीसरा दिया है मीथेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मीथेन गैस का नाम सुने होंगे, डक केक से पाया जाता है, या जो पेड़ के पत्ते होते हैं ट्री के, वो उन सब से पाया जाता है। अगला डिकम्पोजिशन ऑफ जिंक कार्बोनेट, फोर्थ डिकम्पोजिशन ऑफ जिंक कार्बोनेट, ये भी कर सकते हैं, कोई रिएक्शन ले लीजिए आप फ्री हो। इसको तोड़ना है, डिकम्पोज करना है। फिफ्थ क्या है स्टूडेंट, फिफ्थ आपका है फिफ्थ ले लेते हैं आपका नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन। चलिए इजी ले लेते हैं, नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन। क्या चीज, इसको अब हम लोग को रिएक्शन करना है। आपके बुक में सब दिया रहेगा, एग्जाम में आपको ऐसा नहीं पूछेगा, मैं भी हम तो ये बता रहे हैं कैसे करेंगे, फिर उसका बैलेंस भी सिखाएंगे आपको। हो सकता दिया रहेगा, फिर बैलेंस करना होगा, फिर इक्वल करना है, रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट करना है। बट हम लोग इससे देखते हैं। चलिए पहला रिएक्शन है, पहला रिएक्शन क्या है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस हो जाएगा। ये +1 है, ये क्या है -1 है। इसका रिएक्शन किससे करेंगे, इससे करेंगे, और इसका इससे करेंगे नहीं, बोलिए क्या बन जाएगा, Na हो जाएगा और SO4 हो जाएगा। मैंने लिख दिया H प्लस और OH- मिलकर वाटर बनता है, ये हमेशा याद रखिएगा। H प्लस एंड OH- दोनों मिल जाएगा, क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। क्लियर। यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, Na SO4 हो गया और H2O हो गया। कितना हो गया, ये फॉर्मूला रॉन्ग है, कैसे पता चलेगा, देखिए Na की वैलेंसी 1 होती है और SO4 की वैलेंसी क्या होती है भाई, -2 होती है। दोनों को क्रॉस करेंगे, क्या बन जाएगा, Na2SO4 बन जाएगा। बनेगा कि स्टूडेंट, बनेगा ना। चलिए ठीक है, Na2SO4 हो गया। बोलो अब क्या करते हैं, बैलेंस करना है। अब इसको मिटा देते हैं ना इधर से, आप लोग को इजी वे से दिखाते हैं। अभी तो हमने रिएक्शन किया, ये रिएक्शन हो गया। अब इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। इधर हाइड्रोजन कितना भाई, 2 है इक्वल कि नहीं। यहाँ पे SO4 डायरेक्ट लेते हैं, सल्फर अलग अलग मत लेना, एक ही साथ ले लो सल्फेट। यहाँ पे SO4 एक बार है, यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे सोडियम एक बार है, बट यहाँ पे कितना है भाई, 2 बार है। क्या करेंगे, अब इसको इवन नंबर में लाया जाए। यहाँ पे 2 कर दिया हमने। अब हाइड्रोजन कितना हो गया, देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4 जाएगा ना, इसलिए हमने यहाँ पे 2 कर दिया। ऑक्सीजन भी 2 हो गया। अब इसमें बैलेंस है, दोनों साइड देख लो, ठीक है, मिलाएंगे तो बैलेंस होगा। क्लियर। अगला देखते हैं, ये एल्युमिनियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका रिएक्शन किससे हो जाएगा, प्लस होता है माइनस होता है, तो ये प्लस होता है कि नहीं, इसका रिएक्शन इससे होगा, क्या बन जाएगा, AlCl। हम अभी ऐसे जनरली लिख रहे हैं, ऐसे तो लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे भाई, हाइड्रोजन क्या होता है भाई, गैस होता है, तो मालिक्यूल फॉर्म में करेंगे, बोलिए। और Al की वैलेंसी कितना होती है भाई, 3 होती है, और Cl की -1 होती है, तो दोनों को क्रॉस करेंगे, क्या बन जाएगा स्टूडेंट, AlCl3। फॉर्मूला रंग था ना, क्या करेंगे, AlCl3 कर देंगे, कर दिया। बोलो अब क्या करेंगे भाई, अब इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि हमको रिएक्शन बनाना था, तो बना लिए। अब बैलेंस करना है ना। अब देखिए यहाँ पे क्लोरीन कितना है भाई, 3 है, यहाँ कितना 1 है। अभी देख रहे हैं इवन नंबर में दिख रहा है, अरे 8 नंबर में दिख रहा है। इसको हमको किसी न किसी तरह इवन नंबर में लाना है, कुछ ऐसा करें कि इवन नंबर में आ जाए। ओके, देखिए मैं क्या करता हूँ, ये आपके ऊपर है कितना तेज सोचते हो। अगर यहाँ पे मैं 2 कर दूँ, क्योंकि ये 3 है, इसको इवन नंबर में लाना होगा, तो हमको कम मिनिमम डिजिट 2 होगी भाई, उससे कर दिया जाता है। ये अब क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लोरीन कितना हो गया, 6 हो गया, और ये कितना हो गया, 2 हो गया। अगर हम इसके आगे 6 कर दें, अब देखो क्लोरीन भी 6 हो गया, हाइड्रोजन भी 6 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है भाई, 2 है ना। अब इसको अगर हम यहाँ पे 3 कर दें, ये भी 6 हो जाएगा कि नहीं, बोलो, हो गया ना। अब एल्युमिनियम कितना यहाँ पे है, प्रोडक्ट साइड में 2 है, यहाँ पे क्या 1 है, यहाँ पे 2 कर दूं, देखो बैलेंस हो गया। ये सोचना आपका काम है, कितना अच्छा सोच सकते हो, ठीक है। अब देखिए अगला, मीथेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ये तो हमेशा भूलना ही मत। कार्बन जब भी जलाएंगे ऑक्सीजन से क्या निकलेगा भाई,
कार्बन हाइड्रोकार्बन, कार्बन ही नहीं हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जब भी जलेगा ऑक्सीजन के साथ तो CO2 गैस निकलेगा और वाटर निकलेगा। जैसा कि मैंने बताया था बहुत पहले, गोबर गैस का नाम सुने होंगे, डक केक से बनता था, तो उसमें पाइप के थ्रू खाना मतलब गैस जाती थी और खाना बनाया जाता था, फूड मटेरियल। तो उसमें होता क्या था, कभी कभी पाइप में लीक कर जाता था, ब्रेक हो जाती थी, तो उसमें उस पाइप में पानी भर जाता था, वाटर आ जाता था और गैस जलती नहीं थी। उसमें गैस भी रहती थी लेकिन वो जलती नहीं थी, वाटर के साथ हो जाती थी। होता क्या था, देखिए मेथेन का गैस जब इससे ऑक्सीजन होगा तो आपका बन क्या जाएगा भाई, CO2 बन जाएगा और क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। क्या निकलेगा, वाटर। ठीक है, तो मेथेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2 एंड वाटर। CO2 गैस रिलीज हो रहा है कि नहीं यहाँ पे, बोलो। तो वही होता था कि उस पाइप में CO2 और वाटर भर जाता था, इसलिए खाना बनाना मुश्किल हो जाता था। ठीक है, इसको याद ही करेंगे। क्या चीज, कार्बन हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों जब एक साथ मिलकर ऑक्सीजन से जलेंगे, लकड़ी जला रहे हो तो लकड़ी से CO2 और पानी भी निकलता है, लेकिन इसको हम लोग देख नहीं पाएंगे। क्यों कि हीट इतनी तेज रहती है कि इवेपोरेट हो जाता है, उसको आप देख नहीं पाओगे। अगर प्रैक्टिकली किया जाए तो आप उसको समझ सकते हो। समझ में आया? विंटर वेदर में हम लोग उस समय देखते हैं कुछ जलाते हैं तो देखते नहीं पानी पानी हो जाता है, आ जाता है, हाथ पे लगने लगता है। ऐसा नहीं आपके हाथ का पानी आता है, वो फ्यूल जो जल रहा है उससे आता है। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना भाई 4 है, यहीं पे कुछ किया जाए, यहाँ पे 2 कर दूँ। अब देखिए 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, अगर यहाँ पे 2 कर दूँ, बैलेंस हो गया, 2 2 4 2 2 4 से, यस बैलेंस। ठीक है, इस तरह करेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ जिंक कार्बोनेट। तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हुआ था तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और CO2 गैस निकलेगी। देखिए गैसेस को ऐसे दिखाते हैं स्टूडेंट, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, आप केयर कीजिएगा। क्या था, जिंक ऑक्साइड। देखिए ऐसे ही बैलेंस है, जो डायरेक्टली बैलेंस होगा उसको बैलेंस मत करना, जो नहीं होगा उसको बैलेंस करना। अगला नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन। देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में अगर फार्मूला बनाना हो क्या बनेगा, वही इसका थर्ड होता है, इसका क्या होता है 1 होता है। हाइड्राइड केस में माइनस हो जाएगा, ये पॉजिटिव दिखाएगा। अब तीन दोनों क्रॉस कर दिया जाता है, NH3 बनेगा कि नहीं, बोलो, NH3 बनेगा। समझ आ गया? अब इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। अगर ये 8 नंबर है तो यहाँ क्या करें, 2 करते हैं, यहाँ क्या 3 2 6 हो जाएगा और यहाँ क्या होगा भाई 2 है, नाइट्रोजन 2 ऑलरेडी है, यहाँ पे 3 कर दूँ, बैलेंस हो गया कि नहीं। तो स्टूडेंट आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी तरह आपको क्या करना है, रिवीजन करना है और आप अपने आंसर्स को रिप्लाई कीजिए। हम लोग के पास आना चाहिए कि आप लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। तो ऐसा कीजिए आप लोग, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, तो आप लोग भी कुछ कीजिए। ठीक है, और अब अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, तो आपको नेक्स्ट लेसन पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 2, एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और साल्ट क्या होता है। ठीक है।